देना चाहिए। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम जो है पत्थर नहीं मारेंगे, हम हथौड़ा मारेंगे, इनकी अकड़ और इनकी ईंट एक साथ तोड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से बांग्लादेश की हुकूमत बदली है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश वापस भेजें वरना इंडिया के साथ ये कर देंगे, इंडिया के साथ वो कर देंगे। इसी के साथ साथ ये भी धमकी दी गई कि जितने भी प्रोजेक्ट जो हैं इंडिया के बांग्लादेश के अंदर लगे हुए हैं उन तमाम को बंद किया जाए। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश के मुंह के ऊपर इतना जोरदार तमाचा मारा है कि बांग्लादेश हैरान और परेशान हो गया। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है। एज अ पाकिस्तानी मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? इंडिया है वो बांग्लादेश में उनके रिसोर्स के ऊपर एक सांप बन के बैठा हुआ था। तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना, जिन्होंने बनाए हैं जिन्होंने बेचने हैं उनको मिलेंगे। Protesting against the military, police, civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस। तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना, जिन्होंने बनाए हैं जिन्होंने बेचने हैं उनको मिलेंगे। Protesting against the military, police, civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल। हम अभी इंडिया से आजाद हैं। तो भाई एक वीडियो बांग्लादेश से काफी ज्यादा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स इस वीडियो पे आए और लोगों ने बहुत दबा के जो है टिकटॉक पे शेयर किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें, शोला कोटी आजाद हो गए। कोटी ये जो तूने पजामा पहना हुआ है ना, ये भी इंडिया के पैसों से ही खरीदा है तूने। और उसके नीचे जो पटा हुआ बदबूदार सड़ा हुआ सुराख अंडरवेयर भी पहना होगा वो भी हिंदुस्तान के पैसों से खरीदा है। सारे जो है हिंदुस्तान से सिक्के चुरा के उसको पिघाल के ब्लेड बना के तो तुम लोगों ने देश बना दिया। अब बोलते हो हम हिंदुस्तान से आजाद हो गए। तो अल्लाह माफ करे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई अभी अपने क्लिप ने जैसे देखा, पाकिस्तान की मीडिया ये चर्चा करी कि बांग्लादेश का आज का करंट सिचुएशन के बारे में। जब से बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ है, बवाल हुआ है, एक अनपढ़ जाहिल लोग जिन्होंने बांग्लादेश बनाया हिंदुस्तान ने, और हमारी आर्मी की वजह से आज वो पैदा हो गए जो रोड पे हंगामा मचा रहे हैं, उन लोगों को इतिहास पढ़े नहीं, वो भूल गए हैं। जाने दीजिए, जो उन्होंने करना था उन्होंने किए। अब बारी है इंडिया की। अब भारत ने अभी थर्ड डिग्री लगाना चालू कर दिया भाई। 16 आइटम्स बैन कर चुके हैं और बड़े बड़े और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इंडिया बैन कर रहा है बांग्लादेश को देने से। इसी वजह से बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई है। देखते हैं आगे वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है बांग्लादेशियों का इस हरकत को, वो लोग वहाँ के लोग कैसे देखते हैं भाई। बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है। एज अ पाकिस्तानी मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? इंडिया है वो बांग्लादेश में उनके रिसोर्स के ऊपर एक सांप बन के बैठा हुआ था। तो उन रिसोर्स को लेने के लिए
अगर आप मिनॉरिटीज़ के ऊपर हिट करें इट्स रॉन्ग, आप अपना राइट लें लेकिन आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। वो कौन से रिसोर्सेज थे, थोड़ा बताएं ताकि मुझे भी और मेरी व्यूअरशिप को भी पता चले। इंडिया में जितने भी पर्सन का बिजनेस है, समंदर के थ्रू जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, उनके ऊपर जो शेयर्स हैं या जो भी बिजनेस हो रहा था तो उनमें इंडिया हिस्सेदार था। इंडिया इस वक्त साउथ एशिया में सुपर पावर है और ये डोमिनेंट कंट्री में आती है, और बांग्लादेश और ये बाकी जो नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके रिलेशन इंडिया की तरफ पहले झुकाव के थे ना, इसीलिए इन लोगों ने अच्छे कोई ये स्टेट जो होल्डर्स थे, इनके जो रिलेशन थे पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे। बांग्लादेश के अंदर जितने भी चीज़ें चल रही हैं मैन्युफैक्चर इंडिया की चीज़ें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीज़ों से हर चीज़ में इंडिया की चीज़ें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स को है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पाकिस्तानी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो, अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा हमें क्या मिलेगा? देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की पब्लिक को और उनकी क्या क्या राय है। ये बात सही है जो उन्होंने बोले, बांग्लादेश को बनने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का है, भारत का, हमारे। लेकिन आज वो सारी चीज़ें भूल गए हैं शायद। कभी भी ना बच्चे को अपने बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो ये चीज़ें भी वो भूल गए हैं। अब पंगा ले लिए भाई, जो तो करने का था कर रही है, लेकिन अब क्या होगा? सबसे पहले बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अभी अडानी ग्रुप के साथ एक, कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा बिजली का एक प्रोडक्शन चालू करने का था, वो भारत ने रोक दिया। उसके अलावा जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे सारे रोक दिए गए। और इंडिया जैसे हाथ पीछे खींचेगा तो बाकी कंट्रियां जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए थे सारे पीछे हट गए। सबसे ज़्यादा मार पड़ी है बांग्लादेश की, जो कपड़े वाले बिजनेस होती थी ना, टेक्सटाइल की, वो उसकी। और आज बांग्लादेश के जो वहाँ के प्रधानमंत्री नए बने हैं, शेख यूनिस साहब, रोना धोना चालू कर दिए भाई कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट थे सारे बांग्लादेश से बाहर जा चुके हैं। और पाकिस्तान के लोग जो मीडिया, वो यही बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बनाया तुम्हें, आज तुम उनसे पंगा ले रहे हो, उनके साथ लड़ाई कर रहे हो और बड़े बड़े डायलॉगबाजी कर रहे हैं। इतिहास पढ़ते नहीं, सबसे बड़ी बात यही है इनकी। अगर इतिहास पढ़ें तो उनको समझ में आए कि भारत ने उनके साथ क्या कैसे बांग्लादेश को बनाने में हेल्प किया था।